दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंटी ग्रेविटी आईडीई का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सेटअप। लेकिन इसका सेटअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके एडिटर व्यू देखेंगे तो इसमें सबसे पहला मैजिक मिलता है टैब ऑटो कंप्लीशन का। यानी कोड लिखते वक्त एआई खुद गेस कर लेगा कि आगे क्या लिखना है। आपको बस टैब बटन दबाना है, पूरा कोड अपने आप टाइप हो जाएगा। और अब आपको कॉम्प्लेक्स कोडिंग सिंटैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने नेचुरल लैंग्वेज में टर्मिनल को कमांड दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें हिंदी में भी कमांड दे सकते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप में, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। और एंटीग्रेविटी इसको एक्चुअल वर्किंग कोड में बदल देगा। और इसका सबसे कमाल का एडवांस फीचर है कॉन्टेक्स्ट अवेयर कॉन्फ़िगरेबल एजेंट। ये कोई नॉर्मल एआई नहीं है दोस्तों, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट की हर एक फाइल को याद रखता है और आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नमस्ते आप सभी को, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेटअप को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी आईडीई आखिर इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए आप कोई से ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। हम यहाँ पे गूगल क्रोम किए, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल एंटी ग्रेविटी, देन यहाँ पे लिखना आईडीई, ठीक है। देन यहाँ पे करेंगे एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी आ चुका है, इस पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो शॉर्टकट ऑप्शन हम आपको दिखाने वाले हैं वो शॉर्टकट ऑप्शन हो सकता है आपको इन फ्यूचर आपको यहाँ पे नीचे ना देखने को मिले। उसीलिए हम आपको यहाँ पे दोनों तरह से दिखाने वाले हैं, जिसके थ्रू आप इजीली कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे शॉर्टकट वाला दिखा रहे हैं। तो शॉर्टकट ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे आपका नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका है ना, ये आपका शॉर्टकट क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है, जो कि आपका गूगल के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एंटीग्रेविटी आईडी करके लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे हम इसको पहले विजिट किए हुए हैं, इसलिए मेरा ये पहले टॉप पे है, ठीक है। आपके केस में हो सकता है आपका ये कहीं ऊपर नीचे यहाँ पे हो सके, तो आप इस पे सिंपली क्लिक करके ओपन करेंगे, करके दिखाते हैं आपको। तो क्लिक करते आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल में आपका यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आप इस पे क्लिक करेंगे और आपका ये डाउनलोड का पेज पे आ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन। इन फ्यूचर अगर आपका जो शॉर्टकट ऑप्शन है वो आपको ना देखने को मिले तो आप कैसे करेंगे। हम वापस से बैक आ चुके हैं क्योंकि हमने आपको अभी एंटीग्रेविटी आईडी के थ्रू यहाँ पे जो शॉर्टकट है उसके थ्रू करके दिखाया। अब यहाँ पे दूसरा मेथड जो आपका सबसे ऊपर में टॉप में देखने को मिलता है उसके थ्रू करके दिखाता है, ठीक है। तो इस पे करेंगे क्लिक। गूगल एंटीग्रेविटी पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे करना है क्लिक। क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करेंगे, थोड़ा और नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका यहाँ पे एंटीग्रेविटी आईडी लिखा है। अब आपको यहाँ पे अपने ओएस के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास विंडोज है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, और अगर आपके पास लिनक्स है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ पे विंडोज पे इंस्टॉल करने वाले हैं, इसलिए हम इसको डाउनलोड करेंगे। इस पे करते हैं क्लिक। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्टेड करके नोटिफिकेशन आ चुका था, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे इसका जो डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, और इसका नेम देख लीजिएगा, आपका यहाँ पे एंटीग्रेविटी आईडी ही होना चाहिए। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब आप यहाँ पे दो तरह से ओपन कर सकते हैं। पहले आप अपने इसको फोल्डर से इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। दूसरा आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इस पे ही क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। इस पे करेंगे क्लिक। चलिए, ब्राउजर का काम हो चुका है, इसको करते हैं क्लोज। यहाँ देख सकते हैं इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है एंटीग्रेविटी आईडी, ठीक है। यहाँ पे इसका टर्म एंड कंडीशन है जिसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। रीड करने के लिए आप यहाँ पे जो कर्सर है इसको आप ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हो क्लिक, और इसको रीड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, लेकिन नेक्स्ट करने से पहले आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे करना पड़ेगा क्लिक। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे करते हैं क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो एंटीग्रेविटी आईडी है आप इसको कौन सा लोकेशन पे इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका डेस्टिनेशन लोकेशन पूछ रहा है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे इसका जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन दे रहा है उसी को आप यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। और अगर आप इसका लोकेशन को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ब्राउज करके चेंज कर सकते हो। और हाँ, बात करिए सेटअप में कितना स्टोरेज लेगा, तो ये आपका 1 GB 10 MB तक का स्टोरेज यहाँ पे लेने वाला है। अब आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी आईडी है, आप इसको कौन सा नाम से यहाँ पे सेटअप करना चाहते हो वो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं करना तो आप यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर सकते हो। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। अब ये ऑप्शंस क्या है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपका सबसे ऊपर में है क्रिएटर डेस्कटॉप आइकन, ये क्या है उस पे आते हैं। तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो इसका जो एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप है उस पे आपको देखने को मिलेगा। तो कर देते हैं इसको इनेबल। और अगर आप इसको इनेबल करेंगे
तो आपका विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर पे जो भी कोड फाइल होगा और वो आपका एंटी ग्रेविटी आईडीई पे सपोर्ट करता है और उस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन विथ एंटी ग्रेविटी आईडीई और उस पे क्लिक करते ही आपका जो कोड फाइल है वो आपका एंटी ग्रेविटी आईडीई पे ओपन हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं इनेबल। देन आपका यहाँ पे जो रजिस्टर है इसको इनेबल ही रहने देते हैं ताकि आप एंटी ग्रेविटी आईडीई को एज ए एडिटर यूज कर पाए जो भी इसका सपोर्टेड फाइल है उसके लिए। और लास्ट में आपका एड टू पाथ है, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए ताकि आपका जो सिस्टम है उस पे आपका ये सही से रजिस्टर हो पाए। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है इंस्टॉल होने के लिए और यहाँ पे आपने अभी जो भी सेटअप किया वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे बैक पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे इंस्टॉल पे करना है, क्लिक करते हैं क्लिक। तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे जो आपका सिस्टम है इसका सेटअप स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉलेशन के लिए। सबसे पहले इसका जो फाइल होता है वो आपका एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। सेटअप होने में 4 से 5 मिनट ले सकता है और ये आपका टोटली डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। जितना फास्ट वर्क करेगा उतना आपका यहाँ पे फास्ट यहाँ पे इंस्टॉल भी होने वाला है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि यहाँ पे मेरा जो डेस्कटॉप है यहाँ पे इसका जो आइकन हम यहाँ पे सेट किए थे वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसका आइकन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम सेटिंग से यहाँ पे जो भी आइकन्स होता है सभी को हाइड किए हुए हैं। तो उसको इनेबल करते हैं तब आपको यहाँ पे दिखेगा। तो राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे व्यू पे, देन लास्ट में यहाँ पे चले जाना है शो डेस्कटॉप आइकन्स पे, इस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे जो एंटी ग्रेविटी आईडीई है वो आपका यहाँ पे आ चुका है और इसका आइकन दोनों सेम है, ठीक है। ये आपका एंटी ग्रेविटी आईडीई है, ठीक है। और हाँ, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉन्च एंटी ग्रेविटी आईडी, अगर इसको आप इनेबल रहने देंगे, जैसे आपके यहाँ पे ब्लू टिक है और आप यहाँ पे फिनिश करेंगे तो फिनिश करते ही आपका यहाँ पे जो एंटी ग्रेविटी आईडी है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे फिनिश पे करना है क्लिक। फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। चलिए इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है वेलकम टू एंटी ग्रेविटी आईडी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है उस पर आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आगे का सेटअप के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपका जो गूगल अकाउंट है उससे आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो चलिए साइन अप करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे करेंगे क्लिक। तो कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे साइन अप विद गूगल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको अपना गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इस पे करेंगे क्लिक। अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप श्योर हो कि आप इसी से साइन इन करना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे साइन इन करेंगे और नहीं चाहेंगे तो आप यहाँ पे कैंसिल करके वापस से दूसरे अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो हम इसी को रहने देंगे, यहाँ पे करते हैं साइन इन पे क्लिक। तो साइन इन में क्लिक करते हैं आपका ये स्क्रीन ओपन होगा और आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे मैसेज आता है यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। और हाँ, इनकेस आपका यहाँ पे नोट सक्सेसफुली आया उस केस में आप क्या करेंगे उस पे आते हैं। उस केस में क्या कीजिएगा, ये ब्राउज़र को पूरा क्लोज़ कर लीजिएगा। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पे नीचे पे जाएँगे और आपके यहाँ पे जो एंटीग्रेविटी यहाँ पे जो इंस्टॉल हो रहा है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे और वापस से आप वहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वापस से साइन इन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ओपन पे करते हैं क्लिक और ये खुद से ओपन नहीं करेगा तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो चुका है। इसको कर देते हैं अब क्लोज़, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ चुका है। अब आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे थीम सेलेक्ट करना है कि आपका ये जो स्क्रीन है आप इसको कौन सा कलर में देखना चाहते हो। जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अभी का जो स्क्रीन का थीम है आपका यहाँ पे डार्क है। अगर यहाँ पे सोलराइज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे ये कलर में हो चुका है, ठीक है। देन यहाँ पे लाइट करेंगे। देन अगर आप इस पे यहाँ पे सोलराइज लाइट पे करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पे डार्क पे ही रहने देते हैं। हम डार्क इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मेरा आई पे इम्पेक्ट कम पड़े जब स्क्रीन को यहाँ पे देखे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते आपको यहाँ पे पूछेगा आपका जो एंटी ग्रेविटी आईडी का एजेंट है उसको आप कैसे यूज करना चाहते हो। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो चलिए ये 4 ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट मोड है इस पे करते हैं क्लिक। तो स्ट्रिक्ट मोड पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे जो लिखा है उसको हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन में से बात करें कि कौन सा ज्यादा सबसे सिक्योर है तो आपका स्ट्रिक्ट मोड ही है। क्यों है उस पे आते हैं। तो देखिए हम आपको स्टार्ट में ही बताए थे आपका जो एंटी ग्रेविटी आईडी है, आप यहाँ पे जो भी कोड करते हो वो आपको क्या करता है, ये खुद ब खुद भी चेक करता है। और वो कैसे चेक करता है, तो ये आपका चेक करता है ब्राउजर की हेल्प से। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड कर देंगे तो ये खुद ब खुद चेक नहीं कर पाएगा। और अगर आप चाहते हो खुद ब खुद चेक करे उस केस में आपको यहाँ पे
इसका जो रिव्यू ड्राइवन मोड है ना, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड पे क्लिक करेंगे, तो आप इसका जो भी परमिशन है, वो सभी को आप यहाँ पे बंद कर देते हो, ठीक है? और आप चाहते हो इसका जो एजेंट है वो खुद ब खुद चेक करे, उस केस में आप यहाँ पे रिव्यू ड्राइवन डेवलपमेंट पे क्लिक कीजिए। तो देखिए, अगर आप इसको यूज करोगे एज एजेंट, उस केस में क्या होगा, तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। जब आप कोड करोगे उस केस में, तो आपको यहाँ पे रिव्यू और प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है, उस पे आते हैं। तो देखिए, इसका जो टर्मिनल है, वहाँ पे आप कमांड देंगे कोड करने के लिए, तो उस केस में वो कमांड से क्या करेगा, कोड को जनरेट करेगा। लेकिन कोड को जनरेट करने के बाद जो भी पेजेस ये क्रिएट करेगा, उस पे ये खुद ब खुद ऐड नहीं करने वाला है, जितना भी आपका कोड है। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, पहले आप रिव्यू और दूसरा प्रोसीड। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि कोई चेंजेस करना, तो उस केस में आप यहाँ रिव्यू कर पाओगे। और आप चाहते हो नहीं, यहाँ पे जो यहाँ पे ये कोड दिया है वो सही है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे पेजेस क्रिएट किया था और यहाँ पे जो उसका कोड होगा, सभी को क्या करेगा, उस पे ऑटोमेटिक वो राइट कर देगा, ठीक है? तो ये आपका इस पे होने वाला है। और वही अगर आप इसको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है एजेंट ड्राइवन डेवलपमेंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, उस पे आते हैं। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आपका जो एजेंट है वो क्या करेगा, खुद ब खुद क्या करेगा, सभी पेजेस को क्रिएट करेगा और जो भी उसका कोड है सभी पेजेस पे वो खुद ब खुद राइट करेगा। आपको यहाँ पे रिव्यू करने का भी रिक्वायर नहीं होगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो, तो आप यहाँ पे उस केस में ये जो थर्ड ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे अपने मुताबिक यहाँ पे जो भी चाहते हो, आप यहाँ पे खुद से कर सकते हो, ठीक है? ऐसे हम आपको रिकमेंड करेंगे, इसका जो सेकंड ऑप्शन है इसी को आप यहाँ पे चूज कीजिए, ठीक है? और हाँ, इसका बेस्ट पार्ट, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा और ये क्या है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे की बाइंडिंग है, इसको आप यहाँ पे जो नॉर्मल है उसको ही रहने दीजिए। और दूसरा में आपका एक्सटेंशंस है और ये एक्सटेंशंस क्या है उस पे आते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए, ये एक्सटेंशंस क्या है उस पे आते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे ये देख के समझ पा रहे हैं, पाइथन, गो, सी सी प्लस प्लस, देन यहाँ पे सी शार्प, यहाँ पे रूबी है, ठीक है? तो ये क्यों है? तो देखिए, आप यहाँ पे जो भी कोड करेंगे ना, तो आप यहाँ पे कौन सा कोड यूज करना चाहते हो, उस केस में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो भी आपका कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जब कोड करेंगे और उस केस में आपका यहाँ पे एक्सटेंशन का रिक्वायर होगा, तो एंटी आईडीई का जो एजेंट है वो आपको खुद रिकमेंड करेगा कि आपको कौन सा एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, या फिर आप खुद भी कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे रिकमेंडेड पे ही रहने देते हैं। अब करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका बिल्ड विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है और ये क्या है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स देखने को मिलेगा और ये प्लगइन्स क्या है उस पे आते हैं। तो देखिए, ये जो भी प्लगइन्स है ना, ये आपका हेल्प करता है, आप यहाँ पे जो भी वर्क करते हो उसके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, आप चाहते हो अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट करें, उस केस में आप यहाँ पे एंड्रॉइड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? और वही आप चाहते हैं आपका जो एजेंट है वो अप टू डेट है, उस केस में आप यहाँ पे जो यहाँ पे मॉडर्न वेब गाइडेंस है, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे पाइथन को यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंटी एसडीके का। साइंस रिलेटेड टास्क के लिए आप यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप मॉडर्न ऐप्स बनाना चाहते हो, उस केस में यहाँ पे फायरबेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे क्रोम डेव टूल्स को, तो आपका जो एजेंट है वो आपका खुद ब खुद वर्क करेगा। जो भी बग्स होगा उसको आप क्या करेगा, वो खुद ब खुद चेक करेगा ब्राउजर पे जाके, ठीक है? तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला जो है उसको रहने देते हैं, और यहाँ पे जो मॉडर्न वेब गाइडेंस है इसको रहने देते हैं, ठीक है? और आप इसको चाहते हैं चेंज करना, वो भी आप चेंज कर पाएंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम आपको इसको भी दिखाएंगे, ठीक है? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपका ये पेज ओपन होगा और आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन क्या है, उस पे आते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, उस पे आते हैं। तो आप यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं गूगल को कि ये क्या करेगा, एंटी आईडी को इम्प्रूव करने के लिए आपका यहाँ पे जो भी डेटा होगा, जो भी आप यहाँ पे कोड करोगे, उसको ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज ये भी है, आप इसको बिना सेलेक्ट किए आप यहाँ पे नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये हो नहीं रहा है, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, घबराना इसलिए भी नहीं है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ये लास्ट लाइन पे लिखा हुआ भी है कि आप इसको बाद में चेंज भी कर पाएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए आपको यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा, ठीक है? और ये चेंज कैसे करेंगे, इसको हम आपको इंस्टॉलेशन के बाद बताने वाले हैं, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, गूगल आपको ईमेल करेगा। और ये ईमेल क्यों करेगा, तो यहाँ पे एंटी का कोई भी न्यू अपडेट होगा, कोई भी टिप्स होगा, तो उस केस में आपको क्या करेगा, ईमेल करेगा। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं, ठीक है? अब नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है? और यही आपका फाइनल सेटअप था। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे ना कि गूगल आपका डेटा को कलेक्ट करेगा एंटी आईडी को इम्प्रूव करने के लिए। उसको बाद में आप यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम मजबूरन यहाँ पे क्या करना पड़ा था, इनेबल करना पड़ा था। तो उसको डिसेबल करने के लिए आपको इसका सेटिंग पे जाना पड़ेगा। और सेटिंग में जाने के लिए आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका सेटिंग है, इस पे करेंगे क्लिक।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे करना है क्लिक। थोड़ा वेट करेंगे, आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे अकाउंट पे करना है क्लिक। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसको करना है डिजेबल, ठीक है, डिजेबल कर दिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट यूजर्स डेटा। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो गूगल क्या करेगा, आपका डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको डिजेबल कर दिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगर आपको प्लगइन्स को चेंज करें तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी आपको इसका सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे, देन आपको यहाँ पे चले जाना है एडवांस सेटिंग्स पे। देन आपको यहाँ पे चले जाना है कस्टमाइजेशन पे। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका बिल्ड विथ गूगल प्लगइन्स देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कस्टमाइज पे करना है क्लिक। और अब आपको यहाँ पे जो भी यूज करना है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, और जिसको यूज नहीं करना आप यहाँ पे इजिली डिलीट कर सकते हो। और हाँ, सेटिंग में ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। वो आपका है मॉडल्स। ये क्या है उस पे आते हैं, इस पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्या है, आपका जेमिनाई 3.5 प्लेस। आपका यहाँ पे ये भी 3.5 प्लेस है, लेकिन आपका ये मीडियम है, ये आपका हाई और लो है, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पे क्लाउड का भी है, देन आपका यहाँ पे पीपीटी का भी है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, तो ये क्या करता है, आप यहाँ पे जो भी कोड करते हैं ना, ये इसी के थ्रू होता है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो और आपको पर डे का डेटा मिलता है, और पर डे का जो डेटा मिलता है और वो किसी दिन अगर आपका खत्म हो जाता है तो आप कोई भी ब्राउज नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं, अगर आपका ये किसी दिन खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पे मैनुअली कोड कर पाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कितने दिन में खत्म होता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका। बात करते हैं कितने दिन में खत्म होता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्लान्स पे। यानी अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन होगा, उस केस में आपको यहाँ पे पर डे का लिमिट मिलता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है जिस हिसाब से आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है। अगर आपके पास इसका कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, उस केस में आपको यहाँ पे 7 दिन का वेट करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, फिर आपका यहाँ पे सवाल होगा, नीचे यहाँ पे लगभग 7 दिन दिख रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ पे 1 डे 15 आवर्स दिख रहा है। ऐसा क्यों, तो देखिए हम यहाँ पे जो अकाउंट यूज कर रहे हैं ना, वो फ्री वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में मेरा यहाँ पे 7 दिन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन ऊपर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 डे 15 आवर्स ही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसको 5 दिन पहले यूज किए हुए थे, इसलिए यहाँ पे इसका अब यहाँ पे 1 डे 15 आवर्स ही दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सेटअप। और हाँ, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पे कोड कैसे करना है, वो भी बेसिक से। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। और सेटअप में कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।